जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है और सर्दियां शुरू होती हैं, हम अक्सर खुद को गर्म कपड़ों क्या एक अजाफी था और गर्म चाय के लिए तैयार पाते हैं। हम अक्सर खुद को गर्म कपड़ों क्या एक अजाफी था और गर्म चाय के लिए तैयार पाते हैं। यह मौसम हमें आरामदह और पुरस्कून लम्हात फराहम करता है। ताहम इन आरामदह चीज़ों के साथ साथ नापसंदीद हम हमानों की मौजूदगी में भयाफा होता है आमंजिल और फलो। यह बीमारियां अक्सर हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में खलल डाल सकती हैं। ये सांस की बीमारियां अगरचे ज़ाहिर एक जैसी हैं, हमारी सेहत पर मुख्तलिफ डिग्री के असरत मरतब कर सकती हैं। नज़ला आमतौर पर हल्की अलामात का सबब बनता है, जबकि फ्लो ज़्यादा संगीन हो सकता है। उनके दरमियान फ़र्क को समझना सर्दियों के महीनों में मौसर रोकथाम, इलाज और मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सही मालूमात के साथ हम आम बीमारियों से बचाव के दामात कर सकते हैं। अलामात में फ़र्क जानने से हमें अपनी सेहत को मंज़म करने और ज़रूरत पड़ने पर मुनासिब तबीन हदाश्त हासिल करने के बारे में बाखबर फ़ैसले करने मदद मिल सकती है। ये इल्म हमें गैर ज़रूरी परेशानियों से बचा सकता है। इस गाइड के दौरान हम नज़ला और फ़्लो की बारीकियों में गौर लगाएंगे, इनकी अलामात, वजूहात और इलाज के तरीके जानेंगे। आपको ज़्यादा आतमाद के साथ सर्दी के मौसम में रहनुमाई करने के लिए इल्म से लैस करेंगे। असलम के साथ आपने और अपने प्यारों की सेहत का बेहतर ख्याल रख सकेंगे। आम नज़ला, जो हमारी जिंदगियों में बार बार आने वाला आम हमान है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो वापरी सांस के निज़ाम बुनियादी तौर पर नाका और गले को मुतासिर करता है। अगरचे यह तकलीफ फ़दा हो सकता है, लेकिन यह आम तौर पर एक हल्की बीमारी है जो एक या 2 हफ्तों में खुद ही हल हो जाती है। इसकी बताने वाली अलामात को पहचानने से हमें इसके कोर्स को मुअस्सर तरीके से मंजम करने में मदद मिल सकती है। गले में खराश अक्सर नज़ला की शुरुआत की निशानदही करती है, उसके बाद नाक का भनाया बंद होना, छींकें आना आम है, क्योंकि हमारे जिस्म वायर सुकून कालने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे नज़ला बढ़ता है, खांसी भी पैदा हो सकती है। अगरचे हमेशा मौजूद नहीं होता, हल्की थकावट और जिस्म में दर्दान अलामात के साथ हो सकता है। हल्का बुखार हो सकता है, खास तौर पर बच्चों में। इन्फ्लुएंजा आमतौर पर फ्लू के नाम से जाना जाता है, एक और वायरल इन्फेक्शन है जो सांस के निज़ाम को मुतासिर करता है। ताहम आम नज़ला के बरक्स फ्लू कभी ज़्यादा संगीन बीमारी में तब्दील हो सकता है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों, बूढ़ों और कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले अफराद में। फ्लू की अलामत अचानक ज़ाहिर होती हैं और आमतौर पर नज़ला के निस्बत ज़्यादा शदीद होती हैं। 13 की बुखार, जो अक्सर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, फ्लू की अलामत है। शदीद जिस्म में दर्द, थकावट और कमज़ोरी के साथ ब्याम है। नज़ला की आमतौर के नसी के बरक्स फ्लू अक्सर खुश्क खांसी के साथ पेश होता है। फ्लू से पेचीदगियाँ अगरचे कमाम है, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस और साइनस के इन्फेक्शन शामिल हो सकते हैं। सेक्शन 4 फट को पहचानना, नज़ला मुकाबला फ्लू। नज़ला और फ्लू के दरमियान कर नाम शिकल हो सकता है, क्योंकि इनमें कुछ इलामात मिलती जुलती हैं। दोनों में नाक बहना, खांसी और गले के सोजिश जैसी इलामात शामिल हो सकती हैं। ताहम इन इलामात की नोई और शिद्दत पर तो जहदी नाकीमती अशारे फराहम कर सकता है। नज़ला की अलामात आमतौर पर हल्की होती हैं। नज़ला का आगाज़ बदरीज होता है, अलामात आमतौर पर वायर सके सामने आने के 1 से 3 दिन बाद ज़ाहिर होती हैं। ये अलामात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। इसके बरअक्स फ्लू की अलामात अचानक हमला आवर होती हैं, जो अक्सर अफराद को थोड़ी ही देर में काफ़ी बीमार महसूस करती हैं। फ्लू की अलामात तेज़ी से बढ़ती हैं। बुखार एक और अहम फ़र्क है, नज़ला में बुखार कम होता है, जबकि हल्का बुखार नज़ला के साथ हो सकता है। फ्लू अक्सर तेज़ बुखार के साथ पेश होता है, जो कई दिनों तक रह सकता है। फ्लू में बुखार ज़्यादा शदीद होता है। आखिर में अलामात के शिद्दत कीमती बसीरत पेश कर सकती है। नज़ला की अलामात आमतौर पर हल्की होती हैं। नज़ला आमतौर पर हल्की तकलीफ का बास बनता है, जो रोज़मर्रा की सरगर्मियों को ज़्यादा मुतासिर नहीं करता, जबकि फ्लू ज़्यादा शदीद अलामात का बास बन सकता है, जो रोज़मर्रा की सरगर्मियों को मुतासिर करते हैं। फ्लू की वजह से काम और दीगर सरगर्मियाँ मुश्किल हो सकती हैं।
सेक्शन 5 रोकथाम और इलाज, सेहत याबी की राह पर गामजन। नज़ला और फलों के फैलाव को रोकने के लिए हिफ्ज़ सेहत के बेहतरीन तरीकों पर अमल करने पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है। ये न सिर्फ आपकी अपनी सेहत की हिफाजत करता है बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों की भी हिफाजत करता है। साबुन और पानी से कम अज़ कम 20 सेकंड तक बाकायदगी से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर खांसने या छींकने के बाद और खाने से पहले। ये अमल जरासीम और वायरस को ख़त्म करने में मदद करता है जो बीमारी का सबब बन सकते हैं। अगर साबुन और पानी दस्तयाब ना हो तो अल्कोहल पर मबनी हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल एक मौसर मुतबादिल हो सकता है। ये फौरी तौर पर हाथों को साफ करने का एक आसान तरीका है, ख़ास तौर पर जब आप बाहर हैं। खांसी और छींकने को टिश्यू या कहनी के अंदरूनी हिस्से से ढांपने से सांस के कतरों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये आदत दूसरों को मुतासिर होने से बचाने के लिए बहुत अहम है। दूसरे लोगों के साथ करीबी राब्ते से गुरेज करना, खास तौर पर वो जो बीमार हैं, ट्रांसमिशन को भी कम कर सकते हैं। समाजी फासले को बरकरार रखना और भीड़ वाली जगहों से बचना इस सिलसिले में मददगार साबित हो सकता है। नज़ला और फ्लू दोनों के इंतज़ाम के लिए आराम और सयाल चीज़ें ज़रूरी हैं। गर्म मशरूबात और आरामदा कंबल आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकते हैं और आपकी सेहत याबी को तेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा दस्तयाब अद्वियात जैसे दर्द कम करने वाली दवाएं और डिकंजेस्टेंट अलामात को कम करने में मदद कर सकती हैं। ये अद्वियात आपको रोज़मर्रा के कामों को जारी रखने में मदद दे सकती हैं, जबकि आपकी सेहत बेहतर हो रही है। ताहम बच्चों को दवा देने से पहले किसी सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर से मशवरा करना ज़रूरी है। ये यकीनी बनाता है कि आपका बच्चा महफूज और मौसर इलाज हासिल कर रहा है। सेक्शन रोकथाम की ताकत, हफ्ज़ान सेहत और वैक्सीनेशन। हफ्ज़ान सेहत के बेहतरीन तरीकों के साथ साथ फ्लू की रोकथाम में वैक्सीनेशन एक अहम किरदार अदा करती है। सालाना फ्लू की वैक्सीनेशन ज़्यादातर अफराद के लिए तजवीज़ की जाती है, ख़ास तौर पर वह लोग जिन्हें पेचीदगियों का ज़्यादा ख़तरा होता है, जैसे छोटे बच्चे, बड़े और दायमी सेहत के मसाइल वाले अफराद। वैक्सीन जिस्म को वायरस कमज़ोर या गैर फ़ाल शिकल के सामने लाकर काम करती हैं, जिससे मुदाफ़ती इर्दामल पैदा होता है जो मुस्तकबिल के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। अगरचे फ्लू की वैक्सीन की तासीर साल बा साल मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन यह मुमकिन तौर पर संगीन बीमारी के खिलाफ बेहतरीन दफा है। सेक्शन 7 बाखबर रहें, सेहतमंद रहें। जैसे जैसे हम सर्दियों के महीनों में रहनुमाई करते हैं, आम ज़िलहा और फ्लू के दरमियान फ़र्क को समझना हमें अपनी सेहत और अपने आसपास के लोगों की सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने का अख्तियार देता है। अलामात को पहचानना, हफ्ज़ान सेहत का बेहतरीन तरीका अख्तियार करना और वैक्सीनेशन पर अपडेट रहना इंसान से की बीमारियों के खिलाफ हमारे दिफा के अहम स्तूल हैं। बाखबर रहें और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने से हमान मौसमी बीमारियों के असरात को कम करते हुए सर्दियों की खुशियों को अपना सकते हैं। याद रखें, इल्म ताकत है और जब बात हमारी सेहत की हो तो यह एक ऐसी ताकत है जिसे अपनाने के काबिल है।